माँ ब्रह्मचारिणी की कथा। हार्दिक स्वागत है आपका हमारे चैनल भक्ति धारा कहानियाँ में, जहाँ हम लेकर आते हैं धर्म, भक्ति और आस्था से जुड़ी दिव्य कथाएं। आज हम सुनेंगे माँ ब्रह्मचारिणी की अद्भुत कथा। कहा जाता है कि जो सच्चे मन से इस देवी की कथा सुनता है, उसके जीवन से दुख और निराशा दूर होकर साहस और भक्ति का प्रकाश फैलता है। तप और त्याग की यह देवी हर साधक को शक्ति और संयम का आशीर्वाद देती है। आइए जानते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की कथा, जो आपके जीवन का अंधकार मिटाकर नई दिशा दिखा सकती है। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप नवरात्रि के दूसरे दिन पूजित होता है और वह साधना, तप और संयम की प्रतिमूर्ति है। ब्रह्मा का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली, अर्थात जो निरंतर तप में लीन हो वह ब्रह्मचारिणी कहलाती हैं। उनका स्वरूप अत्यंत सौम्य और तेजस्वी है। वह दाहिने हाथ में जपमाला और बाएं हाथ में कमंडल धारण करती हैं। उनके चरणों में दिव्य आभा प्रकट होती है और उनके शरीर से तप की तेजस्विता प्रकट होती है। उनके इस रूप से यह शिक्षा मिलती है कि साधना के मार्ग पर चलने वाला साधक कठिनाइयों से न घबराए, बल्कि संयम और धैर्य से तप करता रहे, तो अंततः सफलता उसे ही मिलती है। माँ ब्रह्मचारिणी का जन्म पर्वतराज हिमालय और उनकी पत्नी मैना के घर हुआ। वह माँ शैलपुत्री का ही दूसरा रूप है। शैलपुत्री रूप में जब वह भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने का संकल्प ले चुकी थी, तब उन्होंने तपस्या के मार्ग पर कदम रखा और यही स्वरूप ब्रह्मचारिणी का कहलाया। बाल्यकाल से ही उनमें असाधारण गुण प्रकट होते थे। वह ध्यान मग्न रहना पसंद करती थी, पर्वतों और नदी के किनारे जाकर साधना करती और ऋषि मुनियों के सत्संग में बैठती थीं। जब नारद ऋषि हिमालय के घर आए और उन्होंने यह भविष्यवाणी की कि यह कन्या भविष्य में भगवान शंकर की अर्धांगिनी बनेगी, तब ब्रह्मचारिणी ने इस सत्य को जीवन का लक्ष्य बना लिया। उन्होंने संकल्प लिया कि वह तपस्या से ही महादेव को पति रूप में प्राप्त करेंगी। तपस्या का मार्ग सरल नहीं था। उन्होंने आरंभ में केवल पुष्प और फल खाकर समय बिताया। अनेक वर्षों तक वह इसी प्रकार तप में लीन रही। इसके बाद उन्होंने केवल सूखे पत्तों पर जीवन यापन किया। फिर उन्होंने अन्न और पत्तों का भी त्याग कर दिया और केवल जल पीकर जीवन यापन करने लगी। समय बीतने पर उन्होंने जल का भी त्याग कर दिया और बिना अन्न जल के कठोर तपस्या करने लगी। वर्षों तक वह केवल वायु पर आश्रित रही। ऋषि मुनि उनकी इस कठोर तपस्या को देखकर चकित थे। उन्होंने कहा कि इतनी दृढ़ साधना करने वाली कन्या और कोई नहीं है। देवता भी उनकी इस तपस्या से प्रसन्न हुए और बार बार उनके सामने प्रकट होकर उनसे वर मांगने को कहते, किंतु वह हमेशा यही कहती कि मुझे केवल महादेव को ही पति रूप में पाना है। उनके इस निश्चय और दृढ़ता ने संपूर्ण सृष्टि को प्रभावित किया। कहते हैं कि उनकी तपस्या के दौरान उनके शरीर का रंग तप से अत्यंत गौरवर्ण हो गया और उनका स्वरूप और भी दिव्य होता चला गया। उनकी तपस्या 10,000 वर्षों से भी अधिक समय तक चली। इस अवधि में उन्होंने घोर कष्ट सहन किए। कभी हड्डियां दिखाई देने लगीं, कभी शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया, किंतु उनके मन में कोई विचलन नहीं आया। भगवान ब्रह्मा और विष्णु ने भी उनकी दृढ़ता को देखकर उनकी स्तुति की। तब भगवान शंकर स्वयं प्रकट हुए और कहा कि तुम्हारा यह तप व्यर्थ नहीं जाएगा। तुम्हारी भक्ति, निष्ठा और संयम से मैं प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें पत्नी रूप में स्वीकार करता हूँ। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का तप सफल हुआ और उन्हें महादेव ने अर्धांगिनी रूप में प्राप्त किया। इस घटना से यह स्पष्ट होता है कि तप और संयम ही वह मार्ग है जो साधक को परम लक्ष्य तक पहुंचा सकता है। ब्रह्मचारिणी का स्वरूप केवल तपस्या का ही नहीं, बल्कि त्याग और साहस का भी प्रतीक है। उन्होंने अपने जीवन से यह दिखाया कि स्त्री केवल कोमलता की प्रतिमूर्ति नहीं है,
बल्कि कठोर तप और संयम में भी पुरुषों से बढ़कर हो सकती है। उनके जीवन की कथा साधकों को यह संदेश देती है कि कठिन से कठिन मार्ग भी धैर्य और संयम से पार किया जा सकता है। उनकी एक अन्य कथा भी प्रसिद्ध है, जिसमें कहा जाता है कि जब देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष हुआ और असुर अत्यधिक शक्तिशाली हो गए, तब देवताओं ने देवी ब्रह्मचारिणी का स्मरण किया। उनकी तपस्या और शक्ति से देवताओं को बल मिला और असुरों का पराभव हुआ। इस प्रकार उनका स्वरूप केवल संयम का ही नहीं, बल्कि विजय और संबल का भी है। योग शास्त्र में ब्रह्मचारिणी को स्वाधिष्ठान चक्र की अधिष्ठात्री देवी माना गया है। जब साधक उनकी उपासना करता है तो उसके भीतर स्थित स्वाधिष्ठान चक्र जागृत होता है। यह चक्र सृजनशीलता, कल्पना शक्ति और जीवन शक्ति का केंद्र है। इसके जागृत होने से साधक की आत्मिक यात्रा और प्रबल हो जाती है। उसकी कल्पना और चिंतन शक्ति उच्च स्तर पर पहुंच जाती है। यही कारण है कि ब्रह्मचारिणी की उपासना विशेष रूप से साधकों और योगियों के लिए फलदायी मानी जाती है। नवरात्रि के दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी की पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन भक्त प्रातः स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करते हैं और देवी का ध्यान करते हैं। उन्हें पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित किया जाता है। विशेष रूप से सफेद पुष्प और चंदन से उनकी पूजा की जाती है। साधक ध्यान मंत्र का जाप करता है और उनसे आशीर्वाद मांगता है कि उसका जीवन संयम और भक्ति से परिपूर्ण हो। भगवान मानते हैं कि ब्रह्मचारिणी की पूजा से मनुष्य में तप, त्याग, संयम और आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। जो लोग जीवन में निराश हो जाते हैं, जो कठिनाइयों से हार मान लेते हैं, उनके लिए ब्रह्मचारिणी की उपासना अत्यंत फलदायी होती है। उनकी कृपा से साधक को मानसिक शांति मिलती है, उसका आत्मबल बढ़ता है और वह जीवन के हर संघर्ष का सामना करने योग्य बनता है। विवाहित स्त्रियों को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और अविवाहित कन्याओं को मनचाहा वर मिलता है। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप इस बात की शिक्षा देता है कि तपस्या और संयम ही मनुष्य का वास्तविक आभूषण है। संसार में भौतिक सुख सुविधाएं क्षणभंगुर हैं, किंतु तप और संयम से प्राप्त शक्ति स्थायी होती हैं। यही शक्ति मनुष्य को आत्मिक उन्नति की ओर ले जाती हैं। ऋषि मुनियों ने ब्रह्मचारिणी की स्तुति में कहा है कि वह तप की अधिष्ठात्री देवी हैं। उनके चरणों में प्रणाम करने से साधक को यह वरदान मिलता है कि वह कठिन से कठिन मार्ग पर भी धैर्य और संयम से चल सके। उनकी जपमाला ज्ञान और भक्ति का प्रतीक है और उनका कमंडल तपस्या और त्याग का। ब्रह्मचारिणी की कथा हमें यह सिखाती है कि जो साधक अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहता है, जो धैर्य और संयम से कार्य करता है, उसे अंततः सफलता अवश्य मिलती है। माँ ब्रह्मचारिणी स्वयं उस सफलता का प्रतीक है जो कठोर साधना और तप से प्राप्त होता है। दोस्तों, अगर यह कथा आपके मन को छू गई हो तो इसे लाइक और शेयर करें ताकि माँ का आशीर्वाद सब तक पहुँचे, और कमेंट बॉक्स में जय माता ब्रह्मचारिणी ज़रूर लिखें। साथ ही हमारे चैनल भक्ति धारा कहानियाँ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की कथा के साथ। जब तक के लिए जय माँ ब्रह्मचारिणी। हर हर महादेव।